Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और उन पर प्रूफ वगैरह जितने भी थे वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने 3 स्टेप्स को फॉलो कर दिया। वो स्टेप्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। आज फिर हम बाइनॉमियल थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्टेप्स हमारे पास क्या थे, उन स्टेप्स को हमने कैसे फॉलो किया। वो 3 स्टेप्स ये थे स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू प्रूव करवानी थी। स्टेप नंबर 1 ये था। स्टेप नंबर 2 ये कह रहा था कि फॉर n इज इक्वल्स टू k, इसको प्रूव करेंगे, सपोज करेंगे ये हमारे पास फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। और स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारे पास फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 उसको प्रूव करना था। फर्स्ट स्टेप ये था कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करवाना था। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स के राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती। फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए हम सपोज कर रहे थे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और साथ लिख दिया कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर हर नेचुरल नंबर मीन्स के k प्लस 1 के लिए हम उसे ट्रू प्रूव करवा रहे थे। तो ये 3 स्टेप्स हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए पढ़े और इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हमारे पास बाइनॉमियल थ्योरम। नाम से ही जाहिर है बाइनॉमियल मीन्स बाय दो को बोलते हैं, ठीक है जी। आपने लोअर क्लासेस में मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल ये टर्म्स पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ी हैं। बाइनॉमियल मीन्स के ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स हों, ऐसी कोई एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों हमारे पास। ट्राइनॉमियल जिसमें कितनी टर्म्स हों? 3 टर्म्स हों। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। तो बाइनॉमियल्स हमारे पास मीन 2 टर्म। ऐसे जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी, तो 2 टर्म्स हैं, ये क्या कहलाएगी? बाइनॉमियल, ठीक है सुन। अब इसकी पावर्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनॉमियल थ्योरम में कि इसकी पावर कैसे कैसे आती हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी होल पावर 0 तो विच इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1 मीन के a पावर 0 विच इज़ 1। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी होल पावर 1 तो ये जस्ट क्या है? a प्लस बी, ठीक। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी होल पावर 2 तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ऐसी है। अगर मैं लिख दूँ a प्लस बी होल क्यूब तो विच इज़ इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसी है कि नहीं? इन टर्म्स को ज़रा देखते हैं। तो ऐसे करते करते आप आगे फर्दर जो है वो n टर्म्स तक जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म को देखा जाए तो इस टर्म को, सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कोफिशिएंट्स को। सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर पावर 1 है तो अगर एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर देखें तो 2 है, देख सकते हैं आप। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 3 है, ठीक। इसी तरह अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? प्लस बी क्यूब भी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। तो अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 4 रहेंगी। मीन के अगर पावर जो है वो n है तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स उससे 1 इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स आफ्टर एक्सपेंशन n प्लस 1 हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, यहाँ पर आप एक और फिनोमेना देख रहे हैं, 1 बाय 1 एक और फिनोमेना आ रहा है। कौन सा फिनोमेना आ रहा है? इस a प्लस बी को अगर उठाया जाए, फर्स्ट टर्म को a प्लस बी होल पावर 1 है ना, तो आप इसे जस्ट लिखते हैं a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास a b पावर 0 प्लस b a पावर 0, तो देख सकते हैं आप a जस्ट और b पावर 0 से मुराद
जस्ट हमारे पास 1, बी है ए पावर 0 से मुराद जस्ट 1। सेकंड को उठाएं, ए प्लस बी अगर होल स्क्वायर की बात करूं तो तब भी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें तो बी पावर 0 प्लस यहाँ पर ए की पावर क्या थी 2, बी पावर 0, यहाँ पर ए पावर क्या हुआ 2 - 1 और बी पावर 1, यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर ए पावर 0। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पर आप सीक्वेंस देखें तो ए स्क्वायर, ठीक है, बी पावर 0 साथ लिखा जा सकता है क्योंकि फिर बी पावर 0 विच इज़ 1 ए स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर देखें तो ए पावर 2 था मगर यहाँ पर आके पावर क्या होगी 2 - 1 विच इज़ 1, बी पावर 0 था तो यहाँ पर बी की पावर आगे क्या होगी बी पावर जस्ट 1 और यहाँ पर क्या होगी बी पावर 2, बी 0 था, बी फिर 1 हुआ, बी 2 हुआ, ए 2 था, ए 1 हुआ, ए 0 हुआ। मैं फिर बता देता हूँ, देखें ए स्क्वायर था, फिर ए पावर 1 हुआ और ए पावर 0 हुआ, जिसको आपने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें बी पावर 0 था, बी पावर 1 हुआ और बी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से आप एक जो है वो बायनॉमियल थ्योरम इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं, क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ए और फिर ए पावर 0, फिर इसी तरह बी पावर 0 यहाँ पर, फिर बी पावर 1, बी पावर 2 और बी पावर 3। इससे क्या पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बी की जो पावर्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, बी जो है वो साथ साथ इंक्रीज हो रहा है और ए जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है वन आफ्टर अनदर, 0 की तरफ जा रहा है, बी 0 से इंक्रीज हो रहा है और लास्ट यहाँ पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्टार्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर तक, ए स्क्वायर से स्टार्ट हुआ और 0 तक पहुँच चुका, बी 0 से स्टार्ट हुआ तो स्क्वायर तक पहुँचा, जिससे हम बायनॉमियल थ्योरम n टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। तो फिर वो बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास n टर्म्स के लिए क्या होगा a प्लस बी होल पावर n विच इज इक्वल्स टू, जिसको लिखा जा सकता है nc0, 0 से स्टार्ट हुआ ना b पावर 0, nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर, अब हमने यहाँ पर देखा ना a 1/1 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स और b 1/1 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो a पावर n था तो n-1 हो गया, उसमें से एक कम तो b जस्ट आ गया, प्लस nc2 a पावर n-2 और b पावर 2 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला। अगर n तक जाएं तो ncn, ठीक है स्टूडेंट्स, a पावर क्या हो जाएगा फिर बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो a पावर 0 b पावर n हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन है। तो अब आप वन टर्म के लिए भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, x पावर 2 के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यही आएगा। अब यहाँ से 0 तो 1 के लिए बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड करें, nc0 ए पावर जो है वो 1 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा साथ। 1 के लिए अगर एक्सपेंड करें यहाँ पर होल पावर 1 रखें तो ये nc0 ए पावर 1 b पावर 0 प्लस nc1 n मीन्स अब आपके पास n क्या है, सॉरी n जो है वो 1 है, 1c0 हो जाएगा ए पावर 1 b पावर 0 प्लस 1c1 हो जाएगा ए पावर n-1, n क्या है 1-1 हो जाएगा और b पावर जस्ट 1 आ जाएगा। और इस कोफिशिएंट को ये n ये सारे के सारे nc0 nc1 ये nc2 अप टू सो ऑन ncn ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस हैं जो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस कॉम्बिनेशन सॉल्व की, ये असल में कॉम्बिनेशन है ना, nc0 से मुराद nc0 ये कॉम्बिनेशन है जिसको आप ओपन करके लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 होल का फैक्टोरियल। तो ये वो कॉम्बिनेशन है। तो मैं 1 के लिए आपको बता रहा था कि अगर ऐसे 1 के लिए भी एक्सपेंड करें तो आएगा a प्लस बी ही,
टू के लिए एक्सपेंड करें तो यही टर्म्स आएंगी स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यूब के लिए इसे एक्सपेंड करें तो यही टर्म्स आएंगी। पावर 4 के लिए एक्सपेंड करें, 5 के लिए मीन्स कि n तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप 1 से लेकर n तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह की पावर्स आएंगी। मैं दोबारा एक मरतबा आपको बता देता हूँ, a प्लस बी जिसमें दो टर्म्स तो वो बायनामियल। अब उसकी एक्सपोनेंट्स को हम देख रहे हैं, 1 बाय 1 उसके एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। a प्लस बी होल पावर 0 विच इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 1, a प्लस बी होल पावर 1 विच इज़ जस्ट a प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये जस्ट आपने याद किए हुए हैं क्यूब तक ये फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर पावर 1 है तो टर्म्स 2 हैं, पावर 2 है तो टर्म्स 3 हैं, पावर 3 है तो टर्म्स 4 हैं। एक बात फिर यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a b पावर 0 प्लस b a पावर 0, तो एक्सपेंशन में यही फॉर्म आएगी। और यहाँ पर b पावर 0 1 जस्ट a और b a पावर 0 जस्ट b आ जाएगा। तो देख रहे हैं a जो है वो पहले इंक्रीज a पावर 1 था, फिर a पावर 0 हो गया, b पावर 0 था, b पावर 1 हो गया। मीन कि a जो है वो डिक्रीज हो रहा है, b जो है वो वन आफ्टर अनदर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सॉरी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं a स्क्वायर b पावर 0 प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a पावर 0। a स्क्वायर था तो फिर a 1 हुआ, फिर 0, फिर b 0 था 1 हुआ और 2, b इंक्रीज हो रहा है साथ साथ हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यही काम हम इस बायनामियल थ्योरम को n टर्म्स के लिए फिर लिख सकते हैं, प्लस b होल पावर n, nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b, nc2 a पावर n माइनस 2 मीन्स के b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। b क्या हो रहा है, 1 आफ्टर अनदर 0 1 2 अप टू n इंक्रीज होता जा रहा है। a n था तो डिक्रीज हो रहा है, n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n a पावर 0। और ये nc0 nc1 nc2 ncn ये स्टूडेंट सारे के सारे बायनामियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और ये कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे हमने प्रीवियस कॉम्बिनेशन ओपन किया और उसको सॉल्व किया, ये कॉम्बिनेशन है असल में सारी की सारी। अब इसका कुछ सिंपल सा प्रूव है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बायनामियल थ्योरम का प्रूव जो है वो हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कर देते हैं। बायनामियल थ्योरम का जो है वो प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बायनामियल थ्योरम proof of binomial theorem by mathematical induction। तो by mathematical induction स्टेप नंबर 1 मीन्स के फॉर n इज इक्वल्स टू, स्टेप नंबर 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्टूडेंट्स जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल पावर n। मैं इसकी एक्सपेंशन यहाँ पर भी लिख देता हूँ, nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन nCn a पावर n माइनस a पावर 0 b पावर n। ठीक है जी। अब फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्टूडेंट्स ये टर्म बन जाएगी a प्लस बी होल पावर n होता है तो 1 विच इज इक्वल्स टू जस्ट a प्लस बी। अगर सॉल्व भी कर दें तो मैं इसकी एक्सपेंशन भी ओपन कर दूं तो ये 1c0 a पावर 1 b पावर 0 हो जाएगा प्लस 1c1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और a पावर जो है वो हमारे पास n माइनस 1, n क्या है 1 है और माइनस 1 और b पावर 1 आ जाएगा जस्ट। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व भी करें टोटल तो 1c0 को भी सॉल्व करें और 1c1 को भी सॉल्व करें, यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से जस्ट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा और ये b आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। 1c1 को भी 1c0 को भी सॉल्व करें तब भी 1 और 1c1 को भी सॉल्व करें तब भी 1, तो विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो a प्लस बी होल पावर 1 जो है वो हमारे पास a प्लस बी के ही इक्वल है, तो विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू, विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास प्रूफ है। नाउ स्टेप नंबर 2 वो सब, ये स्टेप नंबर 2 हमारी सुपोजिशन है। स्टेप नंबर 2, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो n इज इक्वल्स टू k के लिए हम इसे जस्ट सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो a प्लस बी होल पावर
के विच इज़ इक्वल्स टू, अब के के लिए इसे एक्सपेंड कर दें, के सी ज़ीरो हो जाएगा, ए पावर के बी पावर ज़ीरो हो जाएगा, प्लस के सी वन हो जाएगा, ए पावर के माइनस वन बी हो जाएगा, बी पावर वन ये बी हो जाएगा जस्ट, और प्लस के सी टू हो जाएगा, ए पावर के माइनस टू बी पावर टू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब टू सो ऑन, अगर इससे प्रीवियस जनरल टर्म लिखी जाए तो के सी आर हो जाएगा, ए पावर के माइनस आर हो जाएगा, बी पावर आर हो जाएगा, अगर प्रीवियस टर्म्स जो है वो जनरल लिखी जाए। प्लस अब टू सो ऑन के सी के हो जाएगा, तो ए पावर ज़ीरो बी पावर के हो जाएगा। बहरहाल जो है वो उसके लिए हम ये सपोज कर देते हैं, थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप सॉरी हमारा होता ही सुपोजिशन है। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं कि हम इसे के प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट वन स्टेप के प्लस वन, तो ए प्लस बी होल पावर के प्लस वन, स्टेप नंबर 3 फॉर के प्लस वन, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी होल पावर के। डायरेक्ट जो है वो के प्लस वन पुट कर दिया आपने, जिसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी होल पावर के। ए प्लस बी होल पावर के लिए हमने टोटल ये सपोज किया हुआ है, टोटल ये टर्म लिखी हुई है, और ए प्लस बी यहाँ पर, तो आप ए प्लस बी इंटू ये टोटल टर्म जो है वो लिख दें, के सी ज़ीरो ए पावर के बी पावर ज़ीरो प्लस के सी वन ए पावर के माइनस वन बी प्लस अप टू सो ऑन, अगर के सी आर ए पावर के माइनस आर बी पावर आर प्लस अप टू सो ऑन के सी के ए पावर ज़ीरो बी पावर के। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके साथ स्टूडेंट्स वन बाय वन पहले ए को टोटल को मल्टीप्लाई करें अंदर, और फिर बी को मल्टीप्लाई करें। जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो ए और ये ए पावर के प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट ए पावर के हो जाएगा, यहाँ पर ए पावर के माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो जस्ट ए आ जाएगा, क्यों कि ए पावर ज़ीरो है और प्लस वन आ जाएगा साथ, तो जस्ट ए आ जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो प्लस वन विच इज़ वन, और ए आ जाएगा। अगर बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टाइम, तो बी यहाँ पर आ जाएगा बी पावर ज़ीरो प्लस वन, जस्ट बी आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो बी पावर आर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो बी पावर के प्लस वन हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, जब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये ए अंदर इन टोटल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर के प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर बेसिस एम एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी बेसिस एम एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो के माइनस वन है प्लस वन हुआ, माइनस वन ऑलरेडी है, प्लस वन साथ हुआ, तो ये कैंसिल, जस्ट ए पावर के रहेगा। यहाँ पर ए पावर के माइनस आर तो प्लस वन हो जाएगा, के माइनस आर प्लस वन। यहाँ पर देखा जाए तो जस्ट ए पावर वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन विच इज़ वन हो जाएगा। जब बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पावर ज़ीरो प्लस वन विच इज़ जस्ट बी, यहाँ पर बी स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर बी पावर आर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर बी पावर के प्लस वन हो जाएगा। तो यही स्टेप जो है वो मैं आगे लिख देता हूँ, यही सेम स्टेप्स। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैंने आपको समझा दिया, जस्ट मैं टर्म्स जो है वो लिखने जा रहा हूँ। तो ए प्लस बी दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाय वन पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो के सी ज़ीरो ए पावर के माइनस वन बी पावर ज़ीरो प्लस के सी वन ए पावर के बी हो जाएगा, और के सी टू ए पावर के माइनस वन बी पावर टू प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो के सी के ए और बी पावर के हो जाएगा जस्ट, और प्लस टाइम जो नेक्स्ट टर्म आएगी, प्लस टाइम जब बी को मल्टीप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट टर्म आएगी के सी ज़ीरो ए पावर के बी और प्लस के सी वन ए पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस अप टू सो ऑन के सी के ए पावर ज़ीरो बी पावर के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी यहाँ पर के प्लस वन है। अच्छा
अब देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म इसके साथ मैच वाली, यहाँ पर प्लस में कोई और दूसरी टर्म नहीं आ रही। इधर ये के सी जीरो ए पावर के प्लस वन बी पावर जीरो है ना, इसके साथ मैचिंग में इधर कोई टर्म नहीं आ रही। इधर अगर देखा जाए तो जो मैचिंग में टर्म आ रही है आपके पास, एक जो है वो के सी वन यहाँ से के ए पावर के बी है, और यहाँ से के सी जीरो ए पावर के बी है। यहाँ से अगर देखा जाए के सी टू ए पावर के माइनस वन बी स्क्र है, तो यहाँ से देखा जाए इन टर्म्स में तो के सी वन ए पावर के माइनस वन बी स्क्र है, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही मैचिंग में टर्म्स आएंगी। ये टर्म भी अलहदा और ये टर्म भी अलहदा रहेगी, तो हम उसको लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू के सी जीरो ए पावर के सी जीरो ए पावर के प्लस वन बी पावर जीरो प्लस, अब चूंकि प्लस टर्म प्लस साइन के साथ हैं तो इन दोनों को सेम टर्म्स जो हैं वो विद कोफिशिएंट डिफरेंट है मगर आगे टर्म सेम है, उनको एक जगह पर लिख दें। तो प्लस क्या होगा के सी वन और प्लस उनसे कॉमन ले लें के सी जीरो सेम टर्म्स, तो ए पावर के बी हो जाएगा जस्ट, ठीक है, प्लस के सी टू प्लस के सी वन, और इससे बाहर आप कॉमन क्या लेंगे, ए पावर के माइनस वन बी स्क्र प्लस अप टू स्वान, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो लास्ट टर्म है आपके पास वो क्या बनेगी, के सी के और इंटू के सी के ए पावर ज़ीरो बी पावर के प्लस वन, ये लास्ट टर्म आ गया। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन के आप जो है वो दो रूल स्टूडेंट्स याद रखें, उनको फॉलो करते हुए आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। टोटल वो दो जो रूल हैं वो क्या हैं कॉम्बिनेशन के, अगर आप ओपन करें के सी ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज के सी ज़ीरो इक्वल्स टू के प्लस वन सी ज़ीरो, अगर ओपन करें तो दोनों सेम होंगे, बस ये रूल याद रखें। के सी ज़ीरो को ओपन करें तो वो के प्लस वन सी ज़ीरो को ओपन करें, दोनों से आंसर जो है वो वन ही आएगा सेम। या दूसरा रूल ये है कि आपके पास फॉर्म ये बने के सी आर माइनस वन प्लस के सी आर हो, जिसको आप लिख सकते हैं के प्लस वन सी आर, ठीक है। ये दो रूल आपने याद रखने हैं कि अगर के सी ज़ीरो हो तो के प्लस वन सी ज़ीरो हो तो वो भी सेम, और के सी आर माइनस वन हो प्लस के सी आर हो तो के प्लस वन सी आर लिखा जा सकता है। तो जिसको आप लिख दें यहाँ पर कि के सी ज़ीरो है तो मैं इसको लिख सकता हूँ के प्लस वन सी ज़ीरो, दोनों से सेम, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर के प्लस वन सी ज़ीरो ए पावर के प्लस वन के लिए ट्रू करना था ना, इस वजह से ए पावर के प्लस वन बी पावर ज़ीरो प्लस नेक्स्ट जो है के सी वन प्लस के सी ज़ीरो है तो इसको यूज़ करें के सी आर माइनस वन प्लस के सी आर हो, के सी आर माइनस वन और के सी आर, तो एक टर्म और एक उससे कम, तो वो इक्वल है के प्लस वन सी आर के, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ के सी आर के विच इज़ वन, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है के प्लस वन इंटू वन ए पावर के और बी प्लस नेक्स्ट टर्म अगर देखी जाए तो यहाँ पर क्या है के सी टू प्लस के सी वन, अगर के सी टू मीन्स के सी वन हमारे पास के सी टू से मुराद के टू आर माइनस वन, आर क्या है, आर अगर वन टू है तो टू माइनस वन विच इज़ वन, तो ये प्रीवियस टर्म ये नेक्स्ट टर्म, आर जो है वो अगर टू है तो टू माइनस वन विच इज़ वन, और आर जो है वो के सी टू जो है वो क्या है के सी आर है, तो जिसको लिखा जा सकता है के प्लस वन इंटू आर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ के प्लस वन सी आर से मुराद टू और उसके आगे टर्म ए पावर के माइनस वन बी पावर टू प्लस अप टू सो ऑन। तो इसी तरह लास्ट टर्म जो होगी हमारे पास स्टूडेंट्स तो फिर वो बनेगी के प्लस वन ए पावर ज़ीरो बी पावर के प्लस वन, तो ये आपने फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करवा दिया कि यहाँ पर ए प्लस बी होल पावर के प्लस वन हो जाएगा। पीछे जिस टर्म को मैंने ब्रेक किया था ए प्लस बी होल पावर के प्लस वन, अब एन की जगह पे क्या है के प्लस वन, तो आपने देखा तमाम एन की जगह पे क्या आ रहा है के प्लस वन आ रहा है, विच इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो सिंपल सा प्रूव है के प्लस वन के लिए। एक मरतबा दोबारा देखें, अगर जहाँ से बुक के अंदर भी ये प्रूव मौजूद है, दोबारा इसको स्टूडेंट्स जो है वो गौर से सुने, देखें, इसको समझें। जहाँ से भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्रीवियस इसके प्रूफ को आप लोगों का होमवर्क ये है कि इसके प्रूफ को आप लोगों ने जो है वो लिखना है कापीज़ पर। और